भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम सभी मनन चिंतन कर रहे हैं और आज हम सब के लिए जो श्लोक के माध्यम से संदेश है, आइए उसको हम श्रवण भी करें, मनन करें और जीवन में उसे आत्मसात भी करें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। कहा है कि जो दूसरों की निंदा ही जानते हैं और मेरे उपदेश के अनुसार नहीं चलते, समझ लो कि वे सब तरह के ज्ञान के लिए मूढ़ हैं, मूर्ख हैं और वे नष्ट होकर रहेंगे। यहाँ कुछ शब्द हैं, ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः, दूसरा शब्द है सर्वज्ञान विमूढ़ान। इन दोनों शब्दों को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले कहा गया है ए तो एतद अभ्यसूयन्त, वे लोग जो केवल मात्र निंदा को ही अपने जीवन का कर्म जानते हैं। नानु तिष्ठति मे मतम, और मेरे मत मान्यता सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते। इसका अनेक लोगों ने यह अर्थ किया है कि जो मेरे सिद्धांत को न मानकर निंदा में लगे हुए हैं, अर्थात मेरे संदेश को भी जो आलोचना करने वाले लोग हैं, ऐसे जो सर्वज्ञान विमूढ़ान, सभी प्रकार के ज्ञान के लिए मूढ़ हैं, जिद्दी और मूर्ख हैं, तान विद्धि नष्टान चेतस, समझ लीजिए कि ऐसे चित्त वाले लोग स्वयं को नष्ट कर लेते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो अनेक अनेक तरह के अर्थ किए गए हैं, लेकिन जो सार है वह जानना बहुत आवश्यक है। दो तरह के स्वभाव मनुष्य के होते हैं। एक वे जो गुणग्राही लेकिन साथ में कहीं पर भी मूर्खता वाली जिद नहीं करते और गुण ग्रहण करने के साथ जो लचीले स्वभाव के होते हैं, मतलब झुकना झुकाना, मिलना मिलाना, समझना और समझाना, सुधरना और सुधारना, ये जिन लोगों के जीवन का अंग है, एक तरह के वे लोग। दूसरे लोग वे हैं कि जो न समझना चाहते पर समझाने को तैयार हैं, कोई बात मानेंगे नहीं, दूसरे से मनवाने को तैयार हैं। जिन लोगों को झुकना पसंद नहीं लेकिन झुकाना बहुत पसंद है, जिन लोगों के अंदर मूढ़ता वाली जिद तो है लेकिन कहीं पर भी अपनी मूर्खता वाली जिद को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होते, ऐसे लोग जिनके पास तर्क नहीं है लेकिन कुतर्क जरूर है, ऐसे लोग जिनका स्वभाव केवल निंदा, आलोचना और दूसरों की कमियां निकालने वाला जिनका स्वभाव है, जो किसी सिद्धांत को समझना भी नहीं चाहते, जिन लोगों के पास सब तरह के ज्ञान, सर्वज्ञान विमूढ़ा, ये शब्द का प्रयोग किया गया कि सब तरह के ज्ञान, जो भी ज्ञान की अच्छी चीज़ें होती हैं, उसमें वो लोग ठूंठ बने रहते हैं, जिसको कहा गया भारवाह, भार ढोने वाले लोग। इसको वेदों में, उपनिषदों में कुछ अलग अंदाज से भी कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ
ज्ञान के शब्दों का भार तो है, बोझ लादा हुआ है, लेकिन नहीं जानते कि इसका भाव क्या है और इसके जीवन में इसका लाभ क्या होता है। तो ऐसे लोग, जो लोग अपने ज्ञान में या अपनी समझ में इतने अधिक मोहग्रस्त हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं कि कहीं किसी भी सिद्धांत को समझना नहीं चाहते। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर सोया पड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप जगा नहीं सकते। लेकिन इसी में एक बात और महत्वपूर्ण है, कुछ लोग आत्मविमुग्ध होते हैं, खुद के ही इतने ज़्यादा मुग्ध हुए, मोहित हुए, खुद पर मोहित हुए, मेरे से बढ़कर कौन, मेरा ये मान, मेरा वो मान, मैं ये मैं वो, एक झूठा मान अपने ऊपर ओढ़े हुए होते हैं। और ऐसे स्वयं में मोहित हुए लोग, स्वयं में जिन्हें आप कहेंगे सम्मोहित, ऐसे लोग जो है, जैसे ही उनके सामने कहीं कोई वास्तविक स्थिति आती है तो उसका सामना करने में लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग कोई चीज़ समझना ही नहीं चाहते। महात्मा गांधी ने एक बड़ा अलग तरह का वाक्य कहा था, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पीठ नहीं देख पाता, पीठ दूसरे ही देखते हैं। पीठ पीछे आप क्या हैं ये दूसरों को पता है। आप तो अपना चेहरा जो सामने देखते हैं, बस आप तो उसी पर लट्टू हैं, उसी पर मोहित हैं, और आपको लगता है कि आप तो बहुत कमाल के व्यक्ति हैं। अपने गुण दोष का विश्लेषण करके वास्तविक स्थिति तक पहुंचना आसान बात नहीं है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि निंदक आलोचक व्यक्ति और अपने में जो सम्मोहित हुए बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोग मेरे सिद्धांत, मेरे उपदेश, मेरे द्वारा कही गई बातों को समझना नहीं चाहते। अब इसको अगर आप दूसरे अंदाज से समझें तो क्या उनके वाक्यों को और उनके संदेश को, उनके समझाने को दुर्योधन मान पाया था? वहाँ पर बैठे हुए जितने और ज्ञानी ध्यानी और बड़े बड़े योद्धा लोग थे, क्या वो लोग उनकी बात को समझ पाए और वो बदल पाए? विदुर पर असर क्यों होता है, किसी और अच्छे व्यक्ति पर, भीष्म पर कृष्ण का असर क्यों होता है? सरल मना अर्जुन पर असर क्यों होता है, शिशुपाल पर असर क्यों नहीं होता? जिसके हृदय में प्रेम बसा हुआ है या जो सरल है, संग्राहक वही होगा। इसलिए अगर आप ये, हम सभी मानते हैं कि कृष्ण 16 कला पूर्ण है और ज्ञान में जिस चरम तक हैं तो वो जगत गुरु हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी क्या उनकी बात को उनके सामने ही कंस समझ पाया, दुर्योधन समझ पाया, जरासंध समझ पाया, अन्य जितने भी लोग हैं उनको जानता है शकुनी कि कृष्ण जैसा बुद्धिमान इस समय कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी खुद भी बहुत तेज दिमाग का है शकुनी, लेकिन फिर क्या उसका चित्त बदल पाया? जिसके प्राणों में प्यार होगा, जिसके अंदर सरलता होगी, जो व्यक्ति समझना चाहता होगा वही समझेगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है, हम लोगों का चित्त इतना अधिक संदिग्ध होता है कि हम किसी के गुण को मानने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते, लेकिन किसी के बारे में अगर कुछ बुरा कह दिया जाए
उसके लिए हम इतने अधिक तैयार हैं। उससे पहले कितना भी गुण गा रहे हो, कोई अच्छी बांसुरी बजा रहा है तो सुनकर कहेंगे बड़ा अद्भुत है ये। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि बांसुरी तो बहुत अच्छी पर चोर भी बड़ा पक्का है, आदमी उसी समय एकदम जैसे सांप से डर के दूर हटता है ना, ऐसे दूर हटेगा और कहेगा अच्छा हो सकता है, शक्ल चोर जैसी लगती हुई है। अब चोर की कोई अलग शक्ल है, उसका चेहरा कोई अलग है। हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ तो उठाई होगी दूसरे की, भले ही स्कूल में खेलते हुए अपने भाई की कोई चीज़ छिपा ली हो। साधारण ढंग से भी देखें तो बचपन में खेलते खेलते कितनी सारी चीज़ें आदमी इधर से उधर झूठ भी बोल देता है, अपने को छिपाने की कोशिश भी करता है, अपने कमियों पर पर्दा डालेगा, दूसरे की कमियों को सामने बताएगा। बचपन से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आदमी के अंदर तो चालाकी है। लेकिन बहुत जल्दी हम दूसरे व्यक्ति को मान लेंगे। लेकिन एक बात और कमाल की है, हमारा चित्त भी इतना अद्भुत है कि ड्रामा करने वाले व्यक्ति के, सम्मोहित करने वाली वाणी के इतने ज़्यादा कायल हो जाएंगे, हमें लगने लग जाएगा बस यही है असली। इसलिए इस दुनिया में बड़ी अद्भुत बात हो रही है। वो जो कहा जाता है, एक पुरानी कहानी है जिसका सार ये है कि नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, दोनों सगी बहनें थी कि गंगा स्नान करने के लिए गई। गलती से दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए और उसके बाद आज तक ये समझ में नहीं आता कि कौन नेकी और कौन बदी है, कौन अच्छा और कौन बुरा है। कई बार जो है बुराई ने अच्छाई के कपड़े पहने होते हैं। इसलिए बड़ी समस्या है दुनिया में कि ये कुरेद कर देखा नहीं जा पाता। और इसीलिए उपनिषदों में एक बड़े अद्भुत ढंग से संदेश दिया गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन् नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टाय, कि चमकीले परत से सत्य को ढक रखा है, उसको छिपाया गया है। तत्वं पूषन् नपा वृणु, पोषण, चमकते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाले सितारे की तरह जिंदगी जीने वाले मनुष्य, तत्वं पोषण नपा वृणु, तो उस पर्दे को खींचना सीख और सच्चाई का वर्ण कर कि जिससे सत्य धर्माय दृष्ट है, तुम्हारे सामने सत्य आए और धर्म जीवन में आए और परम तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओ। बड़ी अद्भुत बातें हैं। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समझने वाला ही समझेगा, लेकिन मूढ़ता भरी जिद जो है, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया गया है, तान विद्धि नष्टान चेतस, ये शब्द थोड़ा अटपटा लगता है कि जब कृष्ण ये कहते हैं कि वो सब तरह के ज्ञान के लिए जो मूढ़ लोग हैं वो नष्ट होकर रहेंगे, मरेंगे, तो बड़ा अलग लगता है कि भगवान कृष्ण की वाणी ऐसी तो नहीं लगती। लेकिन वास्तविकता क्या है कि व्यक्ति की मूढ़ता और उसकी जो मूर्खता, उसकी जो जिद है, वो उसे मार देती है, वही तो तबाह करती है। कृष्ण कहते हैं मरेंगे, ऐसा नहीं है। राम जी ने रावण से कहा था ना, सूरज छिपने को था और अभी युद्ध चल ही रहा था, राम जी का बाण धनुष पर आ चुका था और रावण जद में था। राम जी उस समय छोड़ते तीर तो उसके कंठ पे लगता जाकर उसका सिर कटता। लेकिन अचानक तेज हवा के झोंके के साथ एक बादल सूरज के सामने आ गया और अंधेरा छा गया। राम जी ने अपना तीर वापस लिया और उन्होंने इशारे से घोषणा कर दी, आज का युद्ध समाप्त। ये घोषणा करनी थी। रावण बहुत जोर से हंसा और हंस करके बोला, अवसर मिलता है जिंदगी देती है, आज मिला था मौका, चूक गए हो, कल ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। आज रावण को मार सकते थे लेकिन तुम्हारा धर्म आगे आ गया,
रावण हंसता हुआ मजाक करता हुआ जा रहा है और राम जी उस समय गर्जना करते हुए कहते, रावण ये तीर तुम्हें मारेगा ऐसा नहीं, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें मार दिया है, बस अंतिम क्रिया बाकी है। व्यक्ति की मूर्खताएं मारती है ना। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिद जो है बुरी चीज नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में जिद है तो ये बुरी नहीं है भाई, बहुत अच्छी चीज है। अगर जिद है और सही दिशा में लग गई तो आपको जहां पहुंचा देगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में जिद्दी लोगों ने इतिहास रचे हैं और मूर्खता से भरे हुए जिद्दी लोगों ने दुनिया को नष्ट किया है। ये तो ऐसी बारूद है, इसको आप किस तरह भी यूज करना चाहते हैं। इस डायनामाइट से आप जो है पहाड़ों को बीच में तोड़ करके रास्ता बना सकते हैं, और अगर इमारतें और भवन गिराने हैं तो वो कर लीजिए। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या प्रयोग कर लेना चाहते हैं। इसलिए अगर दशरथ मांझी जिद रख करके खड़ा होता है पहाड़ काटने के लिए और इतना बड़ा रास्ता बना देता है कि उस पूरे क्षेत्र के लिए सुविधा हो जाती है। पूरी जिंदगी जीवन के 22 साल लगाता हो कोई आदमी, 22 साल की जिद पाली हो, क्योंकि उसकी पत्नी संतान उत्पन्न करते हुए मर गई, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया, पहाड़ बीच में था, रास्ता घूम करके जाता था, इतनी दूर तक ले जाने में संतान हो भी नहीं पाई, पत्नी भी मर गई। और बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, उसके जीवन का सब कुछ सहारा वही थी। इतना प्यार करने वाले व्यक्ति ने जब लोगों के सामने सांत्वना देने के लिए खड़े देखा और लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने लोग मरे हैं, और यहाँ ये पहाड़ी रास्ता जो बीच में पहाड़ है, रास्ता तो नज़दीक का ही है, कि इसलिए क्या करें, पहाड़ बीच में आ गया भाई। तो उसने कह दिया कि दूसरों के लिए पहाड़ बीच में आया, मेरे लिए भी आ गया, लेकिन मेरे होते हुए किसी और के बीच में ये नहीं आएगा, रास्ता बनेगा इसके लिए। अब सोचिए कि जो पहाड़ काट रहा था, तो क्या पहाड़ काटना ही उसके लिए कठिन था? इतने सारे लोग थे जो आगे बीच में आके किसी ने कहा कि गवर्नमेंट की जगह आप हाथ नहीं लगा सकते। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाए, कुछ लोगों ने जो पत्थर मारे, कुछ वे भी लोग थे जो कहते थे हम यहाँ से जो है कितना सारी चीज़ें निकाल कर ले जाते हैं, तुम ये क्या काम करने लग गए हो। लेकिन एक आदमी ने इतिहास रचा, उसके ऊपर फिल्में बनी, उसकी कहानियाँ गीतों में ढल गई। आदमी आता है दुनिया में और चला जाता है, आना जाना तो इस दुनिया का और हर एक व्यक्ति का एक स्वाभाविक रूप है। आए भी हो, जाएंगे भी। जाओगे तो किसी रोग में जाओगे, चारपाई पर लेट करके जाओगे, घर में फिसल कर बाथरूम में गिर के मरोगे, या इतिहास रच करके दुनिया से जाओगे। इतिहास रचेगा वही जिसके अंदर कोई जिद है ठान लेने की। यदि शिवाजी को याद करोगे तो जिद को याद करना, राणा प्रताप को याद करोगे तो उनकी जिद को याद करना, और अगर आप चाणक्य को याद करना चाहते हैं तो उस जिद्दी बच्चे को याद करना जो पाटलिपुत्र से चला था और चलते चलते जाकर तक्षशिला में अपने व्यक्तित्व को बनाकर खंडित भारत को अखंड करने का सपना लेके चला था। तो आसान बात तो नहीं है। अगर ये जिद ना होती तो सुभाष चंद्र बोस इतनी बड़ी बात कर पाता जो उन्होंने की है। जैसे वो नजरबंद थे और निकल करके गए, काबुल में जाकर फोटोग्राफर के घर में छिपे के, और पूरे ब्रिटिश लोगों का राज दुनिया भर में फैला हुआ था और शोर मचा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस निकलकर भाग गए। अंग्रेजों के नज़रबंदी से होम अरेस्ट किया हुआ था उनको, हाउस अरेस्ट।
और जैसे उनको पता लगा कि वो निकल गए हैं, जिस आदमी के घर में जाकर रुके 3 दिन वहां रहे और 3 दिन वो आदमी बाथरूम में आता जाता रहा, इतना घबराहट थी उसको। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारा बाथरूम में आना जाना रुक जाएगा। और उसके बाद जब वो जर्मनी में जाकर वहां से रेडियो संदेश देते हैं और वहां जाकर के जैसे बोलते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, जंजीरें टूटने वाली हैं और भारत माता आज़ाद होगी और वहाँ नए सूरज के साथ नए सुंदर फूल खिलेंगे। एक जिद थी ना, हर आदमी के अंदर जिद तो होती है, लेकिन कुछ लोगों की जिद मूर्खता वाली जिद होती है, वो उनको नष्ट करके रख देती है। जिन लोगों ने मूर्खता वाली जिद की वो दुर्योधन था, नष्ट हो गया, खानदान को नष्ट कर लिया। रावण के पास क्या थी? अभिमान और उसकी जिद, मूर्खता वाली जिद। भाई समझा रहा लेकिन समझने को तैयार नहीं। हिरण्यकश्यपु के पास में क्या थी? मूर्खता वाली जिद। ये तो पुराने उदाहरण है, नए उदाहरणों में आप किस किस को याद करोगे? देश को, विदेश को, कितने सारे लोग हैं। स्टालिन को याद कर लीजिए आप, मुसोलिनी को याद कर लीजिए, हिटलर को याद कर लीजिए आप, नीरो को याद कर लीजिए, ईदी अमीन को याद कर लीजिए, कितने सारे लोग। 8 लाख लोग मार दिए ईदी अमीन ने, युगांडा का राष्ट्रपति रहा। लेकिन मैं आपको ये सारी जगह न ले जाकर आपको सार में ये कहना चाहता हूँ कि किसी घर में पली हुई जिद उस घर के टुकड़े कर देती। मूर्खता वाली जिद, त्रियाहट कहते हैं, बाल हट कहते हैं, राजहट भी कहते हैं। राजा की जिद मैं नहीं मानूं। और कुछ वे होते हैं जो ये पंजाब में एक शब्द बोलते हैं, तैनू की और मैनू की, तुझे क्या और मुझे क्या, मरता है मरता रहे कोई। बहुत अलग अलग तरह के शब्द दुनिया में प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको फिर वहीं लेकर आता हूं कि अपनी जिद को शुभ के लिए लगा सकते हो तो आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। अब प्रश्न ये आएगा कि इसको समझें कैसे, मूर्खता वाली जिद है या सही जिद है। इसलिए हर आदमी के लिए आत्मविश्लेषण करने का एक मौका होता है, जो सुबह और शाम बैठ करके अपने आप को दूसरों की, समाज के आईने में अपने आप को देखने और परखने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरुजनों के पास लोग जाते हैं कि गुरुदेव बताइए मुझे, मेरे जीवन में जो भी कुछ कमी है, जो भी दोष हैं, जो भी खोट हैं, मैं उनको जान सकूं, समझ सकूं। और गुरु का आदेश होता है, व्यक्ति उसको जानता है, समझता है तो कल्याण होता है। लेकिन वो भी एक बात है, गुरु जी के पास चेला गया, उसने कहा गुरुदेव मुझे अपनी कमी समझ में नहीं आ रही है, मुझे अपना जरा कमी वमी समझ में आ सके तो कोई उपाय बताइए। बोले बेटा शादी कर ले, उसके बाद तेरी पत्नी आएगी ना, तेरे 7 पुश्तों तक के जो है ना गुण दोष समझ में आ जाएंगे। सारा ऐसे ऐसे करके सुना देगी कि उसके बाद तुझे आत्मविश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विनोद अपनी जगह हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब तक आप आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे तब तक वास्तविकता तक, यथार्थ से आपका परिचय होगा नहीं। और परिचय नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी कर रहे होंगे वो गलत होगा। समझदार लोगों के साथ बैठने का अपना एक आनंद है। मैं जब 15-16 वर्ष की आयु में था तो मुझे, क्योंकि स्टेज पर भी शुरुआत से लोग बुलाने लग गए थे, बुलवाते थे, विद्यार्थी काल में बोल देते थे कि आज तुमने कुछ कहना है, तो बुजुर्ग लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था। वो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते थे तो मैं उनसे पूछता था अच्छा ऐसा होता है? बोले ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे उतार चढ़ाव आते हैं। और फिर साथ में ये कहते थे कि एक व्यक्ति वो है जो खुद अनुभव करके, चोट खा करके सीखता है, और एक वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, दूसरों के अनुभव से सीख लोगे तो बहुत अच्छा है। तो मुझे मेरे आयु वाले और मेरे दूसरे लोग वो कहते थे कहाँ बूढ़े लोगों के पास बैठते हो, ये तो बोर लोग हैं, ये बोलते बहुत हैं,
ये अगर शुरू हो जाए तो बंद ही नहीं होते, आप यहां मत बैठा करो। लेकिन मैंने ये देखा उनके पास, क्योंकि चलती फिरती लाइब्रेरी तो वही लोग हैं, जो उन्होंने दिया वो बहुत अद्भुत दिया, बहुत कुछ समझने को सीखने का मौका मिला। इसलिए अच्छा हो गुणग्राही बन जाएं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, हर आदमी के अच्छे गुणों को पकड़ने वाले बन जाइए और अपने एक एक दुर्गुण को छोड़ने वाले बन जाइए। शुभ की जिद और बुराई को दूर करने की जिद। ठेका ले रखा बहुत लोगों ने, दूसरों को सुधार के छोड़ूंगा, और कुछ ने अपना ठेका ले रखा हम नहीं सुधरेंगे। ट्रक पर लिखवा रखा, आपने देखा होगा ना, गाड़ियों पे लिखा हम नहीं सुधरेंगे, इसलिए पीछे से हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं। कुछ ने माथे पे लिखवा रखा, माथे से मतलब दिमाग के अंदर ही भरा हुआ, ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी। हमें आप समझाने की कोशिश मत करना, ये जिद है। लेकिन अगर शुभ की ओर आपने अपनी जिद को लगाया, कल्याण होगा। जीवन के मार्ग को भली भांति समझ लेने वाले मनुष्य को ही कर्म में जीवन जीने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। जो पहले से ही किसी सिद्धांत की निंदा में प्रवृत्त हैं, वह उस सिद्धांत के अनुसार चलेगा या चलने की कोशिश करेगा, ऐसा समझना नादानी है, क्योंकि वो ऐसा करेगा ही नहीं। और मनुष्य बुद्धि के कारण ही प्राणी जगत में सर्वोच्च स्थान रखता है। जिसका विवेक नष्ट हो गया वो पशुवत जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, उसने अलभ्य जीवन को नष्ट कर लिया, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। तो ये पंक्तियां मुझे इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि सार भगवान कृष्ण के संदेश का हम जरूर समझें कि हम किसी भी सिद्धांत को अपने पूर्वाग्रह के अनुसार, कि हम तो ऐसा मानते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं तो ऐसा कोई उत्तर देता है तब तो ठीक, जैसा हम मानते हैं उससे विपरीत कोई उत्तर दे तो ये गुरुजी नहीं समझ में आया हमको। ऐसे लोग भी मिलते हैं, अजीब तरह के लोग होते हैं, उनको प्रश्न का पता भी नहीं होता। वो महात्मा जी बहुत ज्ञानी महात्मा थे, उनके पास में गांव में कोई सत्संग होने वाला था, तो एक व्यक्ति को भेजा गया कि रेलवे स्टेशन से आप तांगे में बैठाकर बाबा जी को लेकर आओ। और बाबा जी को वो लेकर चल पड़े, और रास्ते में जो है उसने अपना बीड़ी पीनी शुरू की और धुआं मुंह पे छोड़ते बाबा जी के बोले, महाराज एक बात बताइए, मुक्ति कब होती है? अब समझ लीजिए कि मुक्ति मोक्ष की बात कर रहा है, और वो भी कहाँ, तांगे में बैठा हुआ और साथ में बीड़ी पी रहा और धुआं महात्मा जी के ऊपर छोड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा ये बताओ रास्ता कितने देर का है? बोले 1 घंटे का। बोले 1 घंटे के बाद तेरी भी मुक्ति हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, मैं तुझसे छूट जाऊंगा, तो मुझसे छूट जाएगी। आप समझ सकते हैं, मन में प्रश्न रखे हुए हैं, उत्तर भी खुद ढूंढ रखे हैं, और कहाँ कैसे पूछने हैं, तो ये मूर्खताओं की हद है। आप आगे चलकर गीता में जो सुनोगे तो भगवान ने वहाँ समझाया है कि कैसे ज्ञानियों के पास जाओगे, कैसे प्रणिपात करते गए पूछोगे, और कैसे पाओगे। एक प्रोटोकॉल है महान पुरुषों का। 3रे अध्याय का ये है 33वां मंत्र। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। एक ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इसमें निग्रह, संयम कुछ कर नहीं पाता। प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपने अच्छे बुरे मनोवेगों के आगे झुक जाना चाहिए। इसका अभिप्राय है
कि मनुष्य को अपने स्वभाव प्रकृति को पहचानना चाहिए। स्वभाव, प्रवृत्ति और प्रकृति का तालमेल, इसी से सही परिणाम निकलते हैं। बुद्धिमान की बुद्धिता काम नहीं आ पाती, बुद्धिमत्ता बुद्धिमान के काम नहीं आ पाती। आदतें और स्वभाव अपना काम कर जाते हैं। जब स्वभाव शक्तिशाली भूमिका निभा रहा हो तब निग्रह, संयम, दमन उस समय काम नहीं कर पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव पर, आदतों पर, प्रवृत्ति पर कार्य करना चाहिए। तो संदेश यह हुआ, भगवान कह रहे हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, प्रकृति ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी प्रकृते स्वस्या चेष्टते सदृशम। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति भी स्वभावगत क्रियाएं करता है। कितना भी कोई जीनियस क्यों ना हो, आदतें सिर पर चढ़कर बोलती हैं और उसके भीतर का जो जीनियस है वह सोया रह जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, बहुत अद्भुत बात। मतलब आदतें इतनी प्रबल हैं कि उन आदतों के कारण हम सभी लोग उनके वशीभूत होकर अपनी सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान, सारी समझदारी, उससे कुछ भी नहीं कर पाते और हमारे ऊपर हमारी आदतें, हमारे स्वभाव काम कर जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति जिस और प्रवृत्त होती है हमारी ऊर्जा, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, उसके बहाव जिस तरफ बन गए हैं, जो पैटर्न मस्तिष्क में बन गए हैं, उधर की तरफ ही हमारी सारी ऊर्जा बह जाती है। किसी के क्रोध में बह जाएगी, किसी के लालच में बह जाएगी, किसी की ईर्ष्या में। किसी को जब तक निंदा न करे तो उसको जो है उस दिन शांति नहीं मिलती, नींद भी अच्छी नहीं आती। और किसी किसी व्यक्ति को निराश रहने की आदत होती है। कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, उसी में वो निराशा ढूंढ लेगा। कुछ लोग भयभीत होकर जीते हैं, एक फोबिया उनके अंदर काम कर रहा होता है। एक व्यक्ति को देखा कि शादी हो रही थी और वो सामने देखते देखते अचानक माथा पीटने लग गया और फिर चिल्लाने लगा, आग लग गई, आग लग गई। सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ? बोले अभी जो ये फेरे ले रहे हैं, परिक्रमा हो रही है अग्नि की, तो इनका जो है ना दोनों का गठजोड़ हुआ, वो कपड़ा नीचे लटक रहा, आग लग गई, जल मरेंगे बेचारे। अब वो अपनी कल्पना में बैठे बैठे माथा पीटने लगा। अब सब लोगों ने खींच के उसको लेकर गए, बोले ये सन के आदमी यहाँ क्यों लेकर आए, शुभ काम में इस तरह की बात करता है। और बड़ा बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, लेकिन मस्तिष्क है, इतने आघात दुनिया देती है दिमाग पर। कोई न कोई आघात व्यक्ति के अंदर पड़ जाता है तो वो एक खास तरह की स्थिति बन जाती है। आप लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा कि इस समय पूरे विश्व में जितने शरीर के रोग नहीं है, उससे अधिक मानसिक रोग उभरने लगे हैं। और उन मानसिक रोगों को अभी नाम भी नहीं रख पाए हैं। और हमारे भारतीय या एशिया महाद्वीप में ये समस्या है कि कोई मानसिक समस्या की चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाता नहीं, जब तक कि कोई भयंकर चीज़ ना हो जाए। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम कोई पागल तो है नहीं, हमें जो है उनके पास जाना पड़े। और जबकि हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, चिंता है, फोबिया है, अतिरिक्त दबाव है, इतने अधिक निराश, डिप्रेस हैं लोग, चिंताओं में भरे हुए हैं। धीरे धीरे करके लोगों को अल्जाइमर्स की तरफ चले जाते हैं, भूलने लग जाते हैं चीज़ों को, भूलते भूलते
आप देखते हैं कि हमारे एज के साथ में हमारे जो शरीर की गति है वो स्पीड कम हो जाती है। उसी के साथ में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, उनमें भी ये समस्या आ जाती है। उनका तालमेल और उनकी स्पीड में कमी आ जाती है। तो व्यक्ति को बीच में शब्द बोलते समय ऐ बोलना पड़ता है। वो ऐसा, हाँ ये कह रहा था। तो क्योंकि वहाँ से वहाँ तक शब्द आने में, स्मृति को वहाँ से वहाँ तक आने में समय लगने लग जाता। मनोविज्ञान की बात ना आगे करते हुए केवल इतना बताऊंगा कि हम सब के साथ अधिक तनाव, अधिक दबाव, ज़्यादा पाने की इच्छा, ज़्यादा कुछ हो जाने की इच्छा, ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाने की इच्छा, वो जो हम एकदम रातों रात किसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, उसका परिणाम होता है कि हम एक खास प्रकार की जीवन शैली अपनाने लगते हैं, जिसमें हमारा चैन, हमारी नींद और हमारे मन की शांति वो कम हो जाती है। स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाते, तालमेल नहीं हो पाता, एक लय और एक रिदम से हम छूट जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने अंदर बहुत कुछ वो कीमती खो बैठते हैं, जिसको आप ये कहें कि आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिनसे निकलने वाले इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनसे निकलने वाले जो स्राव हैं, वो आपके अंदर भावनाएं पैदा करते हैं। और वो जो भावनाएं हैं वो बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके ऊपर। किस समय आपका कैसा भाव है, फिर वैसा मूड होगा, फिर वैसे आप चलेंगे। इनका तालमेल बिगड़े, जैसे आपके गले में दो ग्रंथियां हैं, एक को थायराइड बोलते हैं और एक उसी के पीछे है पैराथायराइड। थायराइड जो है वो एक तितली के आकार की बिल्कुल बहुत छोटी सी ग्रंथि है, गेहूं के दाने के बराबर। किसी किसी की वो बड़ी हो जाती है और वो मटर के दाने के बराबर हो जाती है। अब समझ लीजिए कि 150 तरह का प्रभाव मस्तिष्क में उसी के कारण आने लग जाता है। एकदम व्यक्ति गुस्से में आ जाएगा, एक दिन एकदम डिप्रेस होता है। इन सबका जब तक आपके शरीर में तालमेल ठीक काम नहीं करता, तब तक आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते। जरा सोच के देखिए कि किसी आदमी ने धन इकट्ठा कर लिया, उसके पास मकान भी अच्छा हो गया, सुख सुविधा के साधन हो गए, लेकिन वो घोर डिप्रेशन में धीरे धीरे चला गया। अब सारा दिन रोता है, अकेले बैठने की इच्छा होती है, भीड़ से घबराता है, जीने का कोई रस नहीं है। और ऐसे लोगों के अंदर से एक सवाल उठता रहता है, हम जीते क्यों हैं, हमें क्यों जीना है। ऐसे बुद्धिमान लोग मैंने देखे हैं कि जिनके पास इतना टैलेंट और इतना बड़ा सम्मान और इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए, इतने ऊंचे पदों पर काम किया उन लोगों ने, अचानक डिप्रेशन के शिकार हुए, वो बढ़ता गया डिप्रेशन। और फिर एक दिन परिवार के लोग शादी में जा रहे थे तो वो भी तैयार हो गए। अचानक उनके मन में कोई ख्याल आया, बोले मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। बच्चों ने कहा हम ले आते हैं, बोले नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं लेके आऊँगा। गया वो, इतनी देर में ऊपर से आवाज़ आई और देखा, भागते हुए गए सब लोग। बाथरूम में जाकर उसने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, और गोली मारने के बाद वो तड़फ रहा है और अपने बेटे से कहता मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। अब सोचिए कि सब कुछ है व्यक्ति के पास, लेकिन डिप्रेस है। ये बहुत बड़ा होने के चाह में हम लोगों ने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। खुशियां आपके अंदर हैं, आपके स्वास्थ्य में, आपकी प्राणिक शक्ति में, आपके स्वस्थ मन और सबल मन में, आपके बुद्धि के धर्म से जुड़े रहने में, जिसे सुमति कहते हैं, सुबुद्धि कहते हैं, और आपके आत्मा के पवित्र बने रहने में। आपका जो आनंद है, आप एक छोटी सी झोंपड़ी में आनंद पूर्वक रह सकते हैं।
अभी भी आप देखें दुनिया के जो सबसे बड़े रईस लोग हैं, वारन बफेट जैसे व्यक्ति को देखिए ना आप, जो अपनी पुरानी गाड़ी में बैठ के चलता है और कंजूस नहीं है, जो अपनी आय का 70%, चाहे बिल गेट्स हो या दूसरे लोग हों, 70-80% अपनी संपत्ति का उठा के दान कर दे और स्वयं अपना जीवन जो है सामान्य ढंग से जिए। हेनरी फोर्ड अमेरिका से इंग्लैंड जा रहे थे, एक पुराना सा अपना जो है कोट पहन के चल पड़े, मतलब जो ड्रेस उनकी थी, जो कपड़े थे, ड्रेस कोड का लोग बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बच्चों ने कहा कि ये क्या पहन के चल पड़े आप, और आप तो गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, अभी आपकी हवाई यात्रा है। और हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति जिसके कारखाने में उस समय 1 मिनट में 1 कार बनती थी। फोर्ड कंपनी दुनिया की एक महान कंपनी रही है, बहुत कुछ उन्होंने दिया, पूरे विश्व को दिया। तो पिता को बच्चे बोल रहे हैं आपको ठीक से पहनना नहीं आता, और वो क्या कह रहे हैं, वहां इंग्लैंड में मुझे कोई जानता नहीं है, मैं कैसे भी रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो जानते हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इज्जत और करेंगे, इतना बड़ा आदमी इतने ढंग से रह रहा है।